अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में शुरू करेंगे पीबी की जो सेटिंग हमने छोड़ दी थी आखिरी। तो पार्ट 2 का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम बटन पीबी, कल हमने PB05 समझाया था। आगे PB06 की सेटिंग जो है ना वो नहीं बताई थी, तो अभी आपको बताते हैं PB06 में क्या होती है। ये आपकी जो आउटपुट ओवर वोल्टेज होते हैं ना, वही प्रोटेक्शन यहाँ पर रखी हुई है। यानी कि आउटपुट में अगर ओवर वोल्टिंग हो तो आपकी मोटर को ये PB06 की जो ग्रुप है वो ट्रिप करता है। यानी कि उसकी ट्रिपिंग जो आती है वो OU1 की सूरत में आता है। ओवर वोल्टेज के लिए PB06 में पैरामीटर रखी हुई है। अगर इसको इनेबल रखते हैं तो 1 रखना पड़ेगा, अगर डिसेबल यानी बंद करते हैं तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये आउटपुट ओवर वोल्टिंग यानी कि OU1 के लिए होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। PB07 जो है ये आपकी इनपुट वोल्टेज परसेंट के हिसाब से ये काम करता है, और इसका फ़ायदा और इसकी नुकसान क्या है वो मैं आपको समझाऊं। ये देखें 130 आप इसको देख रहे हैं, इसको कम से कम आप कितना कर सकते हैं 110, ज़्यादा से ज़्यादा 150। अब इसका काम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको आप अगर 110 पे रखते हैं, आपके वोल्टेज 500 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपकी रनिंग में जब मोटर चल रही होती है तो बाज़ दफ़ा आपने देखी भी होगी कि आप इसको स्टॉप करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मुकम्मल स्टॉप नहीं होते और ये बीच में आकर अटक जाते हैं। समझाइए बात। जी हाँ दोस्तों, ये बीच में आकर फ्रीक्वेंसी अटक जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये PB07 की जो सेटिंग है वो कम रखी हुई है आपकी वोल्टेज के हिसाब से। अगर यही मसले का आपको सामना है तो यहाँ पर आपने इसको 150 पे करना है। अगर इसके बावजूद भी फ्रीक्वेंसी जो है अटक जाएँ, मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो अटक रहा था तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। अगर बाय चांस हल नहीं हुई तो आप दूसरी स्टेप में आप PE10 में जाकर कुछ परसेंट आपकी इनपुट वोल्टेज की जो है वो कम करेंगे, ताकि इतने ज़्यादा वोल्ट आपकी ना आए कि आपका VFD जो है ना स्टॉप ना हो, बावजूद इसके कि आपने PB07 150 पे की हुई है। अच्छा जी, ये आपकी समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। PB08 की जो सेटिंग है ये भी वोल्टेज एक परसेंट के हिसाब से काम करता है। ये जो CHF 100 की नॉर्मल सेटिंग जो होती है वो 160 होती है। इससे कम ज़्यादा हमने अभी तक किसी भी VFD की नहीं देखी, और इसकी वजह से कोई मसला भी हमें नहीं आया। इसकी ऊपर नीचे करने से आपको जो है ना कौन सी इश्यूज़ का सामना आएगा ये हमने ज़्यादा तो नोट नहीं की, लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो फिर नॉर्मल नहीं रहते। बाज़ दफ़ा जंपिंग ज़्यादा करते हैं और बाज़ दफ़ा इसकी ऊपर नीचे करने से जो है ना वो जंपिंग नहीं करते और वो प्रॉपर नहीं चलते। इसको हमेशा आपने 160 पे रखना है, ठीक है। PB08 की सेटिंग और PB09 की जो सेटिंग है, ये फ्रीक्वेंसियाँ हैं यहाँ पर, ये कुछ लिमिटेशन हैं। ये भी जो है नॉर्मल सेटिंग इसकी 01000 है, ठीक है। ये नॉर्मल सेटिंग 01000 है। और PB010 की जो सेटिंग है ये कुछ टाइमिंग है इसमें, ये भी आपने 0 रखना है। ये नॉर्मल सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा PB011 की जो सेटिंग है ये 1 से लेकर आप 4 तक और 0 से लेकर 4 तक आप इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी जो मैनुअल बुक है जो इसकी वो उसकी इसकी जो डिटेल लिखे हुए हैं, तो PB11 की जो सेटिंग है OL3 की ट्रिपिंग के हवाले से उसमें डायरेक्शन दी गई थी, यानी कि उसमें हवाला दी गई थी, हवाला दिया गया था वहाँ पर PB11 की सेटिंग का, कि उसमें एडजस्टमेंट कर दें। तो OL3 का ओवर टर्क इसकी ग्रुप का जो है ना ये पैरामीटर का काम है PB11 की। तो इसमें भी बिला वजह छेड़छाड़ ना करें। 1 है तो 1, 0 है तो 0 रहने दें। PB12 ये कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 जो है ना G मॉडल के लिए है, P मॉडल के लिए 160 होगी या 120 होगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें समझाई गई हैं इसकी बुक पर। तो ये भी आपकी जो है ना इसमें भी आपका इतना वो मैं नहीं समझता कि आपको दरकार हो इसकी चेंज करना। तो ये भी 150 ही सही। और अगर नॉर्मल सेटिंग आपको चाहिए तो वो 150 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और PB13 की जो सेटिंग है 001 है। यहाँ पर कुछ जो है ना टाइम या सेकंड कह लें वो यहाँ पर सेट हैं, तो ये भी आपने चेंज नहीं करनी। और
PB14 की जो सेटिंग है ये भी ऐसी पैरामीटर है, इसकी अगर नॉर्मल रेंज आपको चाहिए तो वो 0 है, आपने 0 रखनी है। और अगर ये 0 से यहाँ पर देखें चेंज भी नहीं हो रहा। और PB जो है ना 15 की सेटिंग ये भी 0 है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा तो ये चेंज नहीं होगा। और PB16 इसमें है नहीं, ठीक है, PB16 CHF 100 में नहीं होती। और ये 15 तक इसकी पैरामीटर हैं। आज के वीडियो के साथ PB की जो ग्रुप है वो कंप्लीट हुई है, और इसकी जो भी आपको सेटिंग, इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको करने की ज़रूरत है वो मैंने आपको समझाई है। बाकी जो पैरामीटर आखिर में उसकी डिटेल्स का अभी हमें भी पता नहीं, किताब के इसकी जो बुक है उसके ऊपर तो हमने पढ़ी, अभी जो है ना हमारे जहन से निकल गई हैं। कुछ इसमें टेक्निकल जो है ना इश्यूज़ हैं, और टेक्निकल कोई सेटिंग, कोई लिमिट, कोई इसी तरह की चीज़ें होती हैं आगे, तो उनमें जो है ना ज़्यादातर हमारी काम नहीं पड़ता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी अलग से इसकी जो है ना मैनुअल बुक को जो है ना सामने रख कर फिर इसकी पैरामीटर ग्रुप आपके सामने रखने हैं तफसीली तौर पर। इंशाल्लाह आपकी जो है नॉलेज में इजाफा होगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।